नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप दिल्ली की हर रोज की बड़ी ताजा खबरें जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पाइसजेट विमान में एसी हुई खराब, यात्रियों ने किया हंगामा। श्रीनगर की उड़ान भरने के लिए स्पाइसजेट के विमान में सवार यात्री तब परेशान हो उठे जब उन्हें पता चला कि विमान का एसी काम नहीं कर रहा है। पहले तो यात्रियों ने सीट कवर में रखी मैगजीन का पंखे के तौर पर इस्तेमाल कर गर्मी का सामना किया, लेकिन जब बात इससे नहीं बनी तो उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर अपना आक्रोश जाहिर करना शुरू किया। एक्स पर एक यात्री द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में विमान पर सवार यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। दिव्यांगता पेंशन पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार की याचिका की खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिव्यांगता पेंशन पर बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार की याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगता पेंशन सैनिकों के बलिदान की स्वीकृति है, कोई दान नहीं। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि सेवा के दौरान दिव्यांग हुए सैनिकों को बेसहारा न छोड़ा जाए। सैनिकों को कठोर परिस्थितियों में सेवा देनी होती है, इसलिए पेंशन से वंचित करना निराशाजनक है। भाजपा ने ऑनेटो कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जारी किया तुगलकी फरमान। एएपी नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के बीजेपी के फैसले का आप नेता सौरभ भारद्वाज ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सरकार में आते ही ऑटोमोबाइल कंपनियों से सांठगांठ कर यह निर्णय लिया ताकि दिल्ली के 61 लाख लोगों को नई गाड़ी खरीदने पर मजबूर किया जा सके। भारद्वाज ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने सीएक्यूएम के आदेश का गलत इस्तेमाल किया। दिल्ली सरकार के 618 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, एलजी वीके सक्सेना की पहल पर समय से पहले मिला प्रमोशन। दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की पहल पर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने डीएसएस और स्टेनो कैडर के 618 कर्मचारियों को समय से पहले प्रमोशन दिया। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि प्रमोशन न होने के कारण निराशा थी। अब इन प्रमोशनों से कर्मचारियों में नई ऊर्जा आएगी और दिल्ली सरकार की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। यूपीएससी से मंजूरी लेकर इन कर्मचारियों को उनके निर्धारित समय से पहले प्रमोशन दिया गया। कालका रेलवे स्टेशन पर चल रहा फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, 2 दिन के लिए इन ट्रेनों के समय में किया गया बदलाव। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कालका रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज बन रहा है। इस वजह से 14 और 15 जुलाई को चंडीगढ़ कालका के बीच ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। नई दिल्ली कालका शताब्दी सहित कई ट्रेनें चंडीगढ़ तक ही चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा योजना बनाते समय बदलावों पर ध्यान देने का आग्रह किया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहावना, बारिश की फुहारों से भीगी राजधानी। दिल्ली रेन अपडेट। दिल्ली और एनसीआर में शुक्रवार को मौसम ने अचानक बदलाव दिखाया। कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई जिससे मौसम सुहावना हो गया। दिल्ली के कई इलाके दिन में भी रात जैसे दिखाई दिए। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए मध्यम स्तर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली का एक्यूआई 12 संतोषजनक श्रेणी में दर्ज हुआ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं में प्रवेश लेने का एक और मौका। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 2025-26 सत्र के लिए 10वीं और 12वीं में गैर योजना दाखिले का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। 9 जुलाई से पंजीकरण शुरू होंगे और 23 जुलाई अंतिम तिथि है। कॉमन एडमिशन टेस्ट CAT DOAT के माध्यम से प्रवेश मिलेगा। दिल्ली निवासी छात्र ही पात्र हैं। 12वीं के लिए 11वीं पास होना अनिवार्य है और 10वीं के लिए 9वीं पास होना अनिवार्य है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े गिरोह का किया भंडाफोड़, 3 शातिर दबोचे। बाहरी दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने घरों में सेंध लगाने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपियों ने 9 वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी का माल और हथियार बरामद किए हैं और आगे की जाँच जारी है। गिरोह रात में बंद घरों को निशाना बनाता था। दिल्ली में प्रदूषण से जंग हुई तेज, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हरकत में रेखा गुप्ता सरकार। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई अब और तेज होगी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC ने खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। जून 2024 DPCC ने 83 खाली पदों को भर दिया है, जिससे खाली पदों की संख्या 30% तक कम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 तक सभी पदों को भरने का आदेश दिया है। दिल्ली वाले पानी के बिलों से ना हो परेशान, नहीं कटेगा कनेक्शन। सरकार लाखों लोगों को देने जा रही है राहत, डेली वाटर बिल रिलीफ। दिल्ली सरकार पानी के बिलों से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक नई योजना ला रही है। इस योजना के तहत घरेलू और सरकारी उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिभार में 100% छूट मिलेगी। योजना लागू होने तक किसी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। ये योजना दिल्ली जल आपूर्ति सुधार परियोजना का भी पुनः आरंभ करेगी, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा।
दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एएपी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से ईडी ने की पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन से पूछताछ की। उन पर डीजेबी में मंत्री रहते हुए वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप है। यह मामला डीजेबी द्वारा दिए गए अनुबंधों में प्रक्रियात्मक खामियों से संबंधित है। ईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सार्वजनिक धन की हेराफेरी में मनी लॉन्ड्रिंग शामिल थी। कैब से पीक टाइम में सफर हुआ दुश्वार, दोगुना किराया दोगुनी परेशानी। सरकार के फैसले से एनसीआर के यात्रियों में हैरानी। दिल्ली एनसीआर में कैब किराया बढ़ा। प्रमुख कैब कंपनियां अब पीक आवर्स में दोगुना किराया वसूलेंगी। प्रमुख कैब कंपनियों ने तय किया है कि पीक आवर्स यानी सुबह शाम ऑफिस आवागमन के समय यात्रियों से दोगुना किराया वसूला जाएगा। इस फैसले से रोजाना लाखों लोगों का सफर महंगा होने वाला है। जानिए नया चार्ज, लोगों की राय और सरकार के नए नियम। जीबी पंत अस्पताल का धीमा सर्वर हल्की कर रहा मरीजों की जेब, अस्पताल प्रबंधन नहीं निकाल पा रहा। परमानेंट सॉल्यूशन। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में सर्वर धीमा होने के कारण मरीजों को दवा पर्ची की फोटोकॉपी करानी पड़ती है, जिससे उनका अतिरिक्त खर्च हो रहा है। हर दिन लगभग 3000 मरीजों को यह परेशानी झेलनी पड़ती है। पिछले 10 वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, जिसके समाधान के लिए अस्पताल प्रशासन को कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। दिल्ली मेट्रो पर महिला भूल गई थी अपना बैग, सीआईएसएफ के जवानों ने लौटाया। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक महिला अपना बैग स्कैनर में भूल गई, जिसमें सोने की चेन और 15,000 रुपये थे। सीआईएसएफ जवानों ने बैग को सुरक्षित रखकर महिला के भाई को सौंप दिया। महिला ने कीमती सामान और जरूरी कागजात वापस मिलने पर मेट्रो प्रशासन और सीआईएसएफ का धन्यवाद किया। एआईएम्स ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता का 27 सप्ताह का गर्भ गिराने के आदेश को दी चुनौती। मेडिकल बोर्ड की राय पर दी दलील। दिल्ली एम्स ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें 27 सप्ताह की नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की अनुमति दी गई थी। एम्स का कहना है कि इतने सप्ताह के गर्भ को गिराना पीड़िता के भविष्य के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। एम्स ने कोर्ट में दलील दी कि गर्भपात से लड़की के जीवन और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।